दोस्तों, करवा चौथ 2023 में कब है और कब निकलेगा चांद और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और सरगी किस समय खाना है, कौन देता है सरगी जानी है सब कुछ ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्र आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आता ही रहता है। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आज हम इस्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से करवा चौथ के चांद से लेकर के कपड़े और खाने तक का संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो प्रेमी जोड़े इस व्रत को रखते हैं तो उनमें एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। ये न सिर्फ पति की उम्र बढ़ाता है बल्कि यह प्यार को दोनों के बीच कई गुना बढ़ा देता है। ये व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें प्यार भी छुपा होता है। ये व्रत सच्चे प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, इस व्रत को सच्चे प्यार की निशानी मानी जाती है। दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानव प्रकृति आपस में बातें कर रही हो, जैसे धरती और अंबर, जैसे सागर और नदी का मिलन होता है। उसी प्रकार करवा चौथ पर प्रेमी जोड़ों के लिए आपस में प्यार समर्पण करने का विशेष दिन माना जाता है, विशेष व्रत आदि माना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी दोनों को मिलकर करना चाहिए। अगर किसी कारणवश पति ना कर पाए तो पत्नी को करना चाहिए। पत्नी यदि बीमार हो तो पति को पत्नी के लिए आत्मसमर्पण हेतु व्रत आदि करना चाहिए। ऐसे में भगवान शिव और मां पार्वती अत्यंत आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उत्तर भारत खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में इस दिन अलग ही नजारा होता है। दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन एक ओर जहां दिन में कथाओं का दौर चलता है तो दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नजरें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती हैं। चांद निकलने के बाद घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। दोस्तों, स्माइल फैमिलीज के माध्यम से सभी जानकारी हम बारी बारी से बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखे जय माता पार्वती, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती को समर्पित होता है। जब आप कमेंट में जय माता पार्वती लिखते हैं तो इससे आपके पति की आयु बढ़ेगी तथा पत्नी की आयु बढ़ेगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, ताकि करवा चौथ पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए। दोस्तों, दरअसल सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद आसमान के चमकते चांद का दीदार कर अपने चांद के हाथों से निवाला खाकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है और करवा चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि विवाह उपरांत 12 है या 16 साल तक लगातार इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, लेकिन इच्छा अनुसार जीवन भर भी विवाहिता इस व्रत को रख सकती है। माना जाता है कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत आदि नहीं होता। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि आखिर 2023 में करवा चौथ कब है और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जानिए चांद निकलने का समय, तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, 2023 में इस बार करवा चौथ नवंबर के महीने में यानी 1 तारीख को मनाया जाएगा और इस दिन बुधवार है और पूजा करने का मुहूर्त है शाम 5:36 से लेकर शाम 6:54 तक, जो कि पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करना है और चांद निकलने का समय 8:15, जो कि इस बार चांद जल्द ही निकलेगा। हर जिले में चांद अलग अलग निकलता है, अलग अलग समय पर निकलता है, लेकिन चांद निकलेगा जरूर। आपका व्रत संपूर्ण और सफल होगा जरूर। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं करती हैं एक बड़ी गलती, जाने अनजाने में पहन लेती है ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सिर पर ऐसी चुन्नी कभी ना उड़े। दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है।
बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें, विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मानती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिनों पहले से ही करना शुरू कर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसे चुन्नी कभी नहीं पहननी चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियों भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती। व्रत टूट जाता है, पति पर आते हैं भारी संकट। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप अनर्थ कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं स्माइल फैमिली चैनल के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि बहुत महत्व रखती है। ऐसे में कोई भी 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकती है, लेकिन आप अपना कभी ना दें, अन्यथा पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि पति पत्नी में प्रेम कम हो जाए। इसीलिए थोड़ा संयम, नियम का पालन जरूर करें। दोस्तों, आप जानते हैं खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं, खासतौर पर करवा चौथ के दिन एकदम सफाचट सफेद साड़ी, सफेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है, साथ ही साथ माता पार्वती का मिलता है आशीर्वाद, क्योंकि यह जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और मंत्रों से बंधा होता है तथा बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और देवी देवताओं का, माता का आशीर्वाद मिला होता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से भी लाल चुन्नी, लाल कपड़े पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला, गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, जो कि यह रंग गलत नहीं होते। खास करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकती हैं। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर मांग में ऐसा सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए होता है, घोर अनर्थ लगता है स्त्री को पाप, और ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल कभी नहीं होता। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। इसीलिए माँ को एक लायक तो बनता है। दोस्तों, नंबर 2, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी ना करें। कम से कम आज के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में, जितना लंबा हो सके, माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। माता पार्वती को बहुत खुशी होती है जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है। दोस्तों, नंबर 3, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगती है तो इससे आपके पति पर हमेशा बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती है, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है, पति भी होता है आकर्षित मिलता है।
लंबी उम्र का वरदान, इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी ना करे दोस्तों। नंबर 4, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो ये भी शुभ लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद अवश्य करें, बला टल जाती है। साथ ही साथ सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है, दोनों के बीच आती है भारी दोस्तों। नंबर 5, अगर आपका पति आपकी मांग में सिंदूर भरता है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और मिलता है 7 जन्मों तक का साथ। ये दृश्य इस बात का इशारा करता है कि आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है। माता पार्वती को होती है खुशी, माँ बचाती है संकटों से। देखिए, करवा चौथ की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो में आपको करवा चौथ की विधि भी बताई गई है दोस्तों। खास करवा चौथ पर जब आप शॉपिंग करे तो क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों। करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्द से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां या लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशन कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती है, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना भी शुभ माना गया है दोस्तों। नंबर 2, भैया को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को यह ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदे और उन्हें दे दे दोस्तों। नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई न भूले, सुहागन के सिंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती है या फिर हेवी करे ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है, इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा दोस्तों। नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती है। आप चाहें तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती है दोस्तों। नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाई करती थी, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइन नहीं लगाना चाहती हैं तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा दोस्तों। नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा करवा होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवे से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। गर्व से ही पति पत्नी को पानी पिलाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं दोस्तों। नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोरपंख अवश्य खरीदने चाहिए, इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोरपंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। पति पत्नी को अपने कमरे में मोरपंख जरूर लगाना चाहिए, इससे प्यार और बढ़ जाता है दोस्तों। नंबर 8, खास करवा चौथ पर तिल या सिक्कों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तालियां अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदे और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई न पहनें, ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है, ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए, ऐसा करना पति पत्नी में झगड़ा आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदे, आपका व्रत खंडित हो सकता है, ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा करने से बचें दोस्तों। नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखे या तेल या बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, जैसे उनकी टूटी हुई डांडिया बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तेलियां टूटी हुई है तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद ले दोस्तों। नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के
अनुसार पूजा पाठ करे बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। जो महिला मुहूर्त पर पूजा पाठ करती है तो उसके पति को कई लाख गुना व्यापार में फायदा होता है, रिश्तों में मधुर फल प्राप्त होते हैं। देखिए, पहले आप मुहूर्त में पूजा पाठ कर ले, आप आराम से कहीं बैठ जाएं, फिर चंद्रोदय के बाद पूजा पाठ करने से मुहूर्त का लाभ भी मिल जाएगा और चांद के दीदार भी हो जाएंगे। दोस्तों, करवा चौथ के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एक सुहागिन महिला को ना ही गलत रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी औरत को अपनी ये चीज देनी चाहिए, अन्यथा आपके पति का जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं। करवा चौथ का पर्व कोई साधारण पर्व नहीं है, ये बात आप लिख ले। स्त्री को हमेशा ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका पति सिर्फ उसी के लिए बना है। अर्थात अगर कोई औरत अपना मेकअप किसी गैर औरत के साथ शेयर करती है तो उसका पति भी कहीं और शेयर हो जाता है, मतलब आपका पति नहीं रहता, उसका मन कहीं और भटकने लगता है। ऐसे में आपका मंगलसूत्र, सिंदूर, यहाँ तक कि पैरों से लेकर बिंदिया तक कोई भी चीज किसी औरत को शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। आपके पति पर बस आपका हक है और आपका हक कोई औरत नहीं छीन सकती। दोस्तों, ये बात आप लिख लें। आप नया मेकअप खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपना तो मरते दम तक किसी को मत देना, चाहे गंगा में विसर्जित कर देना, लेकिन किसी औरत को मत देना। दोस्तों, खास तौर पर करवा चौथ का व्रत एक अधूरी शादी वाली महिला को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं और आप इस व्रत को रखने में सक्षम है तो आप इस व्रत को रख सकती है। अगर आपकी स्थिति व्रत रखने की नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। साथ ही साथ कुंवारी कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती है। और वहीं अगर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है और 7 फेरे नहीं हुए हैं तो ऐसे में आप इस व्रत को कभी ना रखें, क्योंकि ये शास्त्रों के विरुद्ध माना जाएगा। ऐसा पाप मत करना। पहले हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे ले ले, तभी ही इस व्रत को कर सकती है। दोस्तों, जो स्त्री कोर्ट कचहरी से शादी करती है और 7 फेरे नहीं लेती है तो ऐसी शादी अशुभ मानी जाती है। फिर चाहे वह किसी भी धर्म से शादी क्यों ना हो, ऐसी शादी अपवित्र ही मानी जाती है। ऐसी औरत मात्र एक रखैल के रूप में देखी जाएगी। मात्र ये रिश्ता एक कचरा है और कुछ नहीं, जिससे शादी में 7 फेरे होते हैं, परिवार सहित आशीर्वाद होता है, वह शादी संपूर्ण और सफल एवं खुशी और एक अच्छे पैमाने के साथ देखी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर खाने में क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, और व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, इस समय लें और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं। स्माइल फैमिलीज के विस्तार से देखिए। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मीना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब उनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध जलेबी आप खा सकते हैं, तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिए। सर्दी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो माँ देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्योदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूलकर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर, पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं, चावल भी बना सकते हैं, लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा, पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके
पति की आयु घट जाएगी, चौथ माता क्रोधित हो जाएगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौथ माता को लगता है। और देखिए, यदि करवा चौथ पर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, पानी पूरी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह दिन संतोषी माता का होता है और संतोषी माता क्रोधित हो जाएंगी। और अगर वह क्रोधित हो गई तो आपके घर में गरीबी, कंगाली, राहु दोष, पितृदोष आ सकता है। इसीलिए जब करवा चौथ पर शुक्रवार पड़ जाए तो सावधानी से भोजन बनाना चाहिए। भोजन में इमली खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस दिन माता संतोषी जागृत अवस्था में आ जाती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहे। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती है। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांदना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है। और वही किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती है। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करे। आप व्रत का पालन वैसे ही करे जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करे। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी संवरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या न चढ़ाएं। जब करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तिलिया टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोपीनुमा माटी का करवा खरीदे तो देख ले करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। जल्दी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकती है। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाए तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदे चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाइए तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी
मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए दोस्तों का था आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम स्माइल फैमिली चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप मित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है, साथ में थाली में दक्षिण भी डाली और आशीर्वाद लेना न भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों स्माइल फैमिलीज के माध्यम से आप जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि, ऐसी पूजा विधि आपको कोई नहीं बताएगा। करवा चौथ की पूजा विधि का आरंभ करने से पहले मां पार्वती का ध्यान अवश्य कर ले ताकि आपके व्रत में विघ्न बाधाएं न आ पाए, और कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि ये व्रत माता पार्वती से संबंधित है। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, क्योंकि यह पूजा विधि है इसीलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बहुत ही सुंदर है, अंत तक बने रहना। हम यह भी बताएंगे अगर जिनके पति दूर रहते हैं तो वह व्रत का पालन कैसे करें, चांद का दीदार कैसे करें। देखिए पहले तो जानते हैं पूजा विधि। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके लिए सबसे पहले करवा चौथ की फोटो बाजार से अवश्य खरीद लें जिसमें गणेश, लक्ष्मी, पार्वती तथा कार्तिकेय जी की फोटो होती है। अगर आपके पास ऐसा फोटो नहीं है तो आप इसे गेरू तथा स्याही से या गोबर से इसकी प्रतिमा बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इसे स्थापित करेंगे। अब हम बाजार से 2 मिट्टी के करवे लेंगे, याद रहे करवे सजे हुए होने चाहिए या घर पर भी करवे को सजा सकते हैं, जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। दोनों कस्बों में मौली जरूर बांधें। दोस्तों अब मिट्टी के करवे में जल भरेंगे, जल उतना ही डालना है जिससे कि पानी बाहर ना गिरे, क्योंकि करबे में साइड में टोटी लगी होती हैं। याद रहे करबे में थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल दे, थोड़े फूल भी अवश्य डाले, थोड़ा गंगा जल डाले और दोनों कस्बों में 1 रुपए का सिक्का अवश्य डाले। पूजा पाठ में चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल सबूत ही होने चाहिए। आप करवे के ढक्कन के ऊपर अक्षत यानी चावल भरेंगे और उसमें थोड़े फूल डालेंगे। एक एक सुपारी जरूर रखें, याद रखें उसमें धन यानी रुपए का सिक्का, पैसे वगैरह अवश्य डालें, क्योंकि अनाज का भरा करवा खाली नहीं रखते, उसमें धन अवश्य डालें। और 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची तथा थोड़े मीठे बताशे रखें। अब इन दोनों करों पर ढक्कन लगा दें। दोस्तों हर राज्य के लोग करवा चौथ की पूजा अलग अलग करते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक होता है, पति की आयु बढ़ाना तथा पति पत्नी में प्यार संपन्न बना रहे। दोस्तों पूजा में रतु फल यानी सिंघाड़ा तथा सीता फल अवश्य रखें, क्योंकि ये फल इस समय आते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल, 5 रंग की मिठाइयाँ पूजा में रख सकते हैं और साथ में खीर, पूरी या हलवा, कड़ी चावल या कोई भी पकवान शाम के लिए तैयार कर लेना है। याद रहे करवा चौथ के खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। अब हम 8 तिलियां लेंगे यानी 8 सीखें, ये सिंह के साथ भी ले सकते हैं, जो कि इस प्रकार दिखती है। अब इन तेलिया को करवे की टोंटी यानी सिरआई में 4-4 डालेंगे, जो कि इस तरह से, और फिर हम करवे को स्थापित करेंगे और जो सिरआई का डायरेक्शन है वो दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ करें। दोस्तों करवा चौथ की आप चांद निकलने से पहले पूजा कर सकते हैं और उसके बाद चांद निकल जाए तो आप छलनी में चांद देखकर और फिर जल चढ़ाकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं, या फिर जब चांद निकल जाए तो आप उसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से हम करवे को स्थापित करेंगे और फिर फोटो पर फूल माला चढ़ाएंगे जो मिट्टी के करवे हैं। आप उस पर भी हल्दी और कुमकुम लगाएंगे तथा उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और करवे की भी पूजा करेंगे। उसके बाद फिर गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। फिर हम सबसे पहले उसमें श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी, जो भी आपके पास श्रृंगार का सारा सामान है आप उसे चढ़ाएंगे और फिर माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर सौभाग्य के लिए होता है तो हमें सिंदूर चढ़ाना है और फिर सुहाग लेना है और उसके बाद चूड़ी चढ़ाएंगे। एक
एक करके सभी श्रृंगार का सामान माता को चढ़ाना है और अंत में पूजा के बाद श्रृंगार के सामान को हमें दान कर देना है और उसमें से एक चूड़ी बिंदी आपको जरूर लगानी चाहिए और हर चीज जैसे कि फल फूल मिठाई या नारियल माता को चढ़ाने के बाद हम धूप दीप जलाएंगे और 2 दिए जलाएंगे और इस तरह से एक दिया फोटो के पास रखे और दूसरा दिया चांद की पूजा में लेना है। और दोस्तों जब हम चांद देखेंगे छलनी में तो एक दिया आपको इस तरह से छलनी में रखना है जो कि इससे चांद की पूजा करनी है। दोस्तों फिर पूजा में धूप बत्ती जलाएंगे और भगवान जी की आरती करके हमें व्रत कथा सुननी है या पढ़नी है। करवा चौथ की व्रत कथा हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। दोस्तों करवा चौथ की व्रत कथा साहूकार की बेटी की व्रत कथा है, उसे जरूर पढ़ना है, तभी ही करवा चौथ व्रत सफल माना जाएगा। दोस्तों करवा चौथ की कथा सुनने के बाद हम अंत में भगवान गणेश तथा माता पार्वती जी की आरती करेंगे और जो आपने घर में बनाया है जैसे कि खीर पूरी कड़ी चावल या कोई भी पकवान उसे आप शाम के समय भोग लगाएंगे। घर में तरह तरह के भोजन बनाने चाहिए, याद रहे लहसुन प्याज का खाना न बनाए क्योंकि यह भोग माता पार्वती को लगता है। इस दिन पक्का खाना बनाए। दोस्तों पूजा हो जाने के बाद हमें अब करवा बदलना होता है तो हमेशा दाहिने से बाएं और करवा बदलते हैं जो कि इस तरह से। और दोस्तों ये बहुत ही जरूरी होता है, ये सबसे अहम कार्य है, आपकी पूरी पूजा में इसे जरूर करना है। आपकी यह पूजा होने के बाद फिर जब चांद निकल आए उसके बाद आपको छलनी में चंद्रमा को देखकर अपने पति देव को देखना होता है। दोस्तों अंत में करते हैं चांद की पूजा। आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की छलनी लेते हैं जिसमें चंद्रमा स्पष्ट दिखे। कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे पहले ही चांद के दर्शन करें। जब चांद निकल आए तब छलनी में दिया रखना चाहिए जो कि इस तरह से। और जो पीतल का लोटा है उसे आप चांद की पूजा में ले सकते हैं या माटी का करवा भी चांद की पूजा में ले सकते हैं। चांद की पूजा के लिए जल में फूल, थोड़े चावल व बतासे, 1 रुपए का सिक्का जरूर डालें और सीखें या नीति लिया दूसरे करबे से निकाल ले जो आपने बाई और बदला था उसका वे को उठा ले। अब दोस्तों सबसे पहले हम छलनी में दिया रखेंगे और चांद को देखेंगे तथा चांद की आरती उतारने के बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और उसके बाद पति देव को देखेंगे और उनकी भी आरती उतरेंगे। उसके बाद हमें चंद्रमा जी को अर्घ्य देना है और चावल अक्षत फूल चढ़ाना है तथा चंद्रमा को मीठे से भोग लगाए। याद रहे चंद्रमा को जल चढ़ाते समय इसके लिए आप अपने बाल की लट को सिर आई के साथ रखेंगे और जल गिराते रहेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के पैर छूने हैं, फिर पति के हाथों जल जरूर पिए तथा सभी बड़ों के पैर छूने चाहिए और अपनी सास माँ को जरूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। आप चाहे तो साड़ी या कपड़ा या फिर कुछ भी दे सकते हैं। अगर आपकी सांस नहीं है तो आप खाने की थाली को नंद को दे सकते हैं या किसी बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं। इसके बाद आप पति के साथ भोजन ग्रहण करें, व्रत संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों ये करवा चौथ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। दोस्तों यदि आपके पति देव आपके पास नहीं रहते हैं तो आप ऑनलाइन फोटो देखकर या आपके पास उनका पुराना फोटो रखा होगा उसे देखकर उनका दीदार करें और चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। आप फोटो देखकर पति देव की आरती उतारें और व्रत सफल करें। कभी कभी ऐसा होता है जिनके पति सैनिक है या बाहर जॉब करते हैं, छुट्टी आधी नहीं मिली है तो फोटो देखकर भी पूजा करने का विधान है। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें, व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय चौथ माता की।